भाई आज की मीटिंग को लेकर क्या संदेश देंगे, क्या फैसिलिटी आप देखिए, जैसे शहर के और शहर से प्रदेश के और सरकार के सराहना को ये बात पता है कि रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट नाम की एक संस्था जो मुरादाबाद में आर्टिजन के लिए काम करती है, उसकी बड़ी अच्छी कामयाबी है कि पहले हमारी संस्था मुरादाबाद स्मार्ट सिटी से को भारत सरकार की तरफ से जोड़ा गया। उसके बाद में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है जहाँ से प्लानिंग चालू होती है सिडबी, वहाँ उससे हमें जोड़ा गया। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू सिखाने पढ़ाने के लिए उससे हमें जोड़ा गया। तो ये सब लोगों को मुझे बताना था कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने जब यहाँ फील्ड में काम किया तो महसूस ये हुआ कि लोगों के पास तालीम है लेकिन हुनर नहीं है। जैसे हमने अगर कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों को बुलाया तो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल उन लोगों को जानकारी नहीं थी। उससे हमने मुतासिर हो गए कि यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम है जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। और ये हैंडीक्राफ्ट एकेडमी एक हमारी संस्था है जो हमने ये बनाई है, उसमें इस चीज़ का काम शुरू किया जाए कि जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे लड़कियाँ हैं या लड़के, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो उनके एजुकेशन, उनके माहौल और उनके रोज़ी रोटी के लिहाज से उनको कामयाबी दे। मिसाल के तौर पर उर्दू की टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग और ट्रांसलेट का काम आता है, बहुत बड़ा स्केल पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाहर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं है। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ जो फैक्ट्री सेटअप होती है उसके अंदर जो काम होता है वेल्डिंग का, प्लेटिंग का, जैसे प्लेटिंग होती है, पानी से प्लेटिंग होती है, उससे जो गैसेस निकलती हैं उसमें जो साइनाइड का यूज़ होता है, डिफरेंट केमिकल का होता है, वो किस तरीके से उस काम को करें कि पानी से जो प्रदूषण हो रहा है, यानी कि जब प्लेटिंग करते हैं तो प्लेटिंग करते वक्त जो पानी दूषित हो जाता है, उस पानी को किस तरीके से दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता हो ताकि उन पर खर्चा भी कम पड़े और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, उसकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो कारीगर काम करते हैं ढलाई का, उसमें कोयला इस्तेमाल करते हैं, उस कोयले से जो कार्बन, सल्फर वगैरह गैसेज निकलती हैं जिससे 4-5 साल 6 साल के बाद में उन कारीगरों को टीबी की शिकायत होती है, उनके पेट का जो सिस्टम है वो सब अफेक्टेड होते हैं। अगर उसका इस्तेमाल रोक करके, और अगर सरकार की एक योजना है कि जो ढलाई का काम है वो कोयले से न करके और स्वच्छ ईंधन से, स्वच्छ ईंधन यानी नेचुरल गैस से उस काम को करें, तो उससे मुरादाबाद का पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, उन कारीगरों की सेहत भी सुधरेगी और आम तौर से लोगों के अंदर काम करने के जो तरीके हैं। आज हम कहते हैं साहब चाइना सबसे आगे निकल गया, तो चाइना क्या ऐसे निकल गया? चाइना के लोगों को सरकार ने ट्रेनिंग दी, मुख्तलिफ संस्थाओं ने ट्रेनिंग दी, उनको इस लायक बनाया कि आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान और बांग्लादेश और नेपाल चाइना के मोहताज हैं। अगर आज चाइना एक्सपोर्ट बंद कर दे तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है। सरकार बहुत योजनाएँ ला रही है, सरकार की कोशिश है कि लोगों के अंदर हुनर पैदा किया जाए ताकि दूसरे 2 फायदे होंगे। एक तो उनमें सलीका आएगा, अपना रोज़गार अपने आप कर सकेंगे। सरकार को गाली दे रहे, ठीक है गाली दीजिए आप किसी को भी, क्योंकि हमने हमारा काम नहीं करा, लेकिन हमने कितना काम करा अपने लिए, ये भी तो हमें सोचना है ना। खाली हाई स्कूल पास करा, इंटर पास करा, ग्रेजुएशन पास किया, अब हमें नौकरी दे दो। जब नौकरी में आज कंप्यूटर का दौर है, हर दफ्तर में कंप्यूटर लगे हुए हैं, टाइपिंग आती नहीं है बच्चों से, 5-5 हज़ार रुपये टाइपिंग स्कूलों में दे रहे हैं। उनको हम बुलाइए, आप बुलाइए, अगर उनसे एक लेटर ड्राफ्ट हो जाए तो आप पूरे 5,000 रुपये का इनाम में दूँगा उन्हें। एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते तो ऐसे बच्चे जो हज़ारों की तादाद में और हज़ारों रुपया खर्च करके एक तालीम हासिल करने के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ीरो हैं, ज़मीन पर उनसे कुछ नहीं आता। ऐसे बच्चों को हम दोबारा से ट्रेनिंग देंगे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की टाइपिंग सिखाएंगे, लेटर किस तरीके से ड्राफ्ट होता है, ईमेल किस तरीके से होता है, ये ट्रेनिंग देंगे। किसी भी ऑफिस में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। पढ़ाई की एक अहमियत इतनी होती है कि आपके पास डिग्री है। किसी ने कहा है कि डिग्री जो है वो तो माँ बाप के खर्चे का हिसाब है कि आपने कितना रुपया खर्च किया डिग्री लेने में, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए कितनी कोशिश करी, कितना हुनर सीखा, वो तो किसी पे भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अपने बच्चों को अंदर टैलेंट पैदा करना। साहब आज की मीटिंग को लेकर साहब जो IAS हैं, आज की मीटिंग जो शहनाबाज भी हो गए हैं, ये मीटिंग उनके सुपरविजन में एक चिंता खासा है भी लग रही है, लेकिन ये कि इसका मकसद बहुत चलाते हैं संबल रोड पर, उन्होंने इसका मकसद इतना बड़ा है और हमने 8-10 साथियों ने फ्यूचर है हमारे आने वाली नस्लों का।
उनका मुस्तकबिल है, उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए शाहनवाज भाई ने और जिस तरीके से उन्होंने जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम रखा है और उसके साथ साथ एक अपना टाइपिंग का एक इंस्टीट्यूट वो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी चीज़ बड़ा काम है ये। टेक्निकल बहरहाल एजुकेशन के अंदर कभी-कभी मजबूरियाँ भी होती हैं और मैं उसके लिए बहुत बहुत हमें BA दोबारा कह रहा हूँ कि शुक्रिया और मुसर्रफ हमें भी साहब BA के साथ साथ BA को भी और हमें छोड़ना मेरी नहीं है। एक BA छोटी भी कोशिश करना को है, कामयाब बनाने में एकेडमिक एजुकेशन आपने जो भी किरदार हमें अदा हम ले किया, सकते उसका हैं मैं वो हमें एक देंगे, सिंगल उसके भी बाद यहाँ हमें से शुरू होता टेक्निकल जैसे आप तो 40 अगर साल हमें पहले जॉब आपने मिल रही है बताया तो वो कि टेक्निकल नई के साहब ऊपर हमारे यहाँ आए थे हम कोई अपना अगर और काम अपना कोशिश करी बिजनेस थी, अपना हमारी दुकान शुरुआत अपना हुई। मकान आज कुछ फिर भी हम अगर लेकर एक चल दूसरे रहे काम हैं की कोई भी कोशिश अपना से कारोबार शुरुआत शुरू हुई करते है हैं तो हम और उसको भी बहुत शुरू कर शुक्रिया। सकते हैं अगर हमारे पास क्योंकि कोई हुनर एक होगा जगह जाना कोई और है टेक्निक हमारे हमारे पास होगी उसी के मुफ्ती जरिए आजम उसको साहब को, लेकर चलेंगे। तो मैं बस हम बाकी फॉर्मेलिटी बाद में करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने इजहार ख्याल उन्होंने ये का यहाँ प्रोग्राम इजहार करें बनाया और इंशाल्लाह ये दुआएं दें इस बड़ा काम होगा में। इसकी बहुत ब्रांचेस बनेंगी। ये शुरुआत है अल्लाह ताला उनको नेक नियति को कहने के लिए तो मुसर्रफ भाई ने बड़े इतनी उसके बातें अंदर कह दी हैं विजन के अंदर और इसको सब कुछ बता दिया है, मतलब अव्वल से और आखिर तक इन्होंने अलिफ और ये को जोड़ दिया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत खुल के और वैसे मुबारकबाद बताएंगे जिसके फाउंडर कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन तजुर्बा साहब फ्यूचर के बारे में बताएगा आगे आगे सन और कहना वक्त की चाहूंगा मैं जरूरत है। कहूंगा मैं वही बात जो आज एकेडमिक मुसर्रफ से अली साहब ने हटकर पहले बताई है कि बच्चे हम टेक्निकल एजुकेशन BA की में तरफ के जाएं। साथ साथ ये अगर यही हम कुछ इस नीड तरह है की अपनी जो तालीम सब को लोग जानते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें कामयाबी बिना जल्दी टेक्निकल मिलेगी। एजुकेशन के विदाउट इतनी टेक्निकल वैकेंसीज नहीं है हम एजुकेशन सबको जॉब दे सकते। मुसर्रफ भाई नहीं हो सकती है। ऐसी एजुकेशन की नीड है